रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 5। बस जब हम ईमान से रास्त बाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फ़ख्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, ये जान कर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से ग़ज़्ब-ए इलाही से ज़रूर ही बचेंगे, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तुफ़ैल से, जिसके वसीला से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फ़ख्र भी करते हैं। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहाँ शरीयत नहीं वहाँ गुनाह महसूब नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसील था गुनाह ना किया था। लेकिन कसूर का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के कसूर से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई बहुत से आदमियों पर ज़रूर ही इफ़रात से नाजिल हुई। और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ बख्शिश का, वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सज़ा का हुक्म था, मगर वो तेरे कसूरों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स के कसूर के सबब से मौत ने उस एक के ज़रिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश इफ़रात से हासिल करते हैं वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी में ज़रूर ही बादशाही करेंगे। गर्ज़ जैसा एक कसूर के सबब से वो फ़ैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सज़ा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर ज़िंदगी पाएं। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। और बीच में शरीयत मौजूद हुई ताकि कसूर ज़्यादा हो जाए, मगर जहाँ गुनाह ज़्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी नहायत ज़्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी के लिए रास्तबाजी के ज़रिया से बादशाही करे।